आखिरकार सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की मेहनत रंग लाई। शिकायत पर डीएम द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम ने रामपुर मथुरा के क्रय केंद्र की जांच में धान खरीद में काफी अनियमितताएं पकड़ी। जांच में यह भी पाया गया कि यहां के क्रय केंद्र पर पड़ोसी तहसील बिसुआ के रेउसा के किसानों का धान तौला गया था। धान खरीद में लापरवाही बरतने पर प्रभारी समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इनमें क्रय केंद्र प्रभारी प्रवीण सिंह, दलाल राजू टेलर और पंकज जायसवाल के नाम शामिल हैं। रामपुर मथुरा के क्रय केंद्र पर किसानों का धान तौला नहीं जा रहा था। इसे लेकर किसानों ने क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी से शिकायत की। शिकायत पर विधायक ज्ञान तिवारी क्रय केंद्र पर पहुंचे और जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी थी। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से शिकायत की थी। जिलाधिकारी द्वारा खाद्य एवं विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। 14 दिसंबर को 3 सदस्यीय जांच टीम सुबह ही क्रय केंद्र रामपुर मथुरा पहुंच गई। जानकारी पाकर विधायक भी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक चली जांच में टीम ने किसानों के बयान लिए, साथ ही अभिलेखों की जांच भी की। जांच में किसानों एवं विधायक की शिकायत सही पाई गई। जांच टीम ने पाया कि केंद्र प्रभारी द्वारा जिन किसानों से धान खरीदा गया है, उनसे जहां भारी मात्रा में कटौती की गई है, वहीं सैकड़ों किसानों को पावती रसीद तक नहीं दी गई है। मानक में होने के बाद भी किसानों का धान रिजेक्ट कर दिया गया। जांच टीम ने पाया कि क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा स्थानीय किसानों का धान न खरीदकर दलालों और बिचौलियों के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों का धान खरीदा गया है। जिन किसानों का धान खरीदा गया है, उनको समय पर भुगतान भी नहीं किया गया है। धान के परिवहन का भी कोई अभिलेख मौजूद नहीं मिला। किसानों को धान वितरण की टोकन व्यवस्था भी लागू नहीं थी। मार्केटिंग इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह द्वारा राजू टेलर व पंकज जायसवाल के साथ मिलकर धान खरीद प्रक्रिया को पलीता लगाया जा रहा था। यह दोनों लोग किसानों को अपने यहाँ बुलाते थे और धान खरीद का औने पौने दाम पर सौदा करते थे। जांच में मार्केटिंग इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह, राजू टेलर, पंकज जायसवाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इस मामले में 3 के खिलाफ रामपुर मथुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद आई इंडिया ने सेवता विधायक ज्ञान तिवारी से बातचीत की। बोले, यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। कुछ लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे थे। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में धान खरीद को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई जिलाधिकारी पूरे मामले की गहनता के साथ जांच करेंगे और इसमें अन्य जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, रामपुर के किसानों ने कई बार मेरे से कहा कि ये सेंटर पे गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने एसडीएम महमूदाबाद से भी 2-3 बार कहा कि जाइए सेंटर चेक करिए, किसानों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे जानकारी मिली वो कभी सेंटर चेक करने नहीं आए। फिर मैंने स्वयं आकर के सेंटर चेक किया, मुझे खामियां मिली। फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय और एडीएम महोदय से बात किया। उन्होंने त्रिस्तरीय टीम गठित की और जो टीम गठित की, मैं फिर कल आ गया, अपने सामने पूरी जांच कराई। जांच में जो शिकायत की थी कि किसानों का धान दबाव पूर्वक जो उनके दलाल लगे थे तो 1300-1400 रुपये में लेते थे, और जब वो सेंटर पे तौलाने की बात करते थे तो एक जो पंखा रखे थे, पंखा में डालते थे, 40% बाहर निकल जाता था और 60% रहता था। तो 60% की कीमत लगाते थे, बाकी वापस करने का काम करते थे। अगर नहीं वापस करता था तो इनके ब्रोकर एक राजू टेलर थे और एक कोई है उनका पंकज करके है, जहाँ गोदाम पे ट्रालियाँ भेज देते थे, जिनका पूरा 1300-1400 में देते थे। ये इसकी जांच हुई और हमारे क्षेत्र रामपुर मथुरा को छोड़ करके जिस दिन सबसे ज़्यादा इन्होंने लिया धान 700 कुंटल 8 तारीख में, वो रेउसा ब्लॉक का है, जबकि रेउसा में स्वयं में सेंटर लगा हुआ है। वो तहसील दूसरी है, बिस्वा तहसील का है। तो उसकी जांच हुई। जांच में वो सारे किसान बाहरी पाए गए। इससे अधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे इनके खिलाफ एफआईआर ये कल से थाने में बंद है और एफआईआर इनकी लिखी जा रही है और ये आज जेल चले जाएंगे। और ये ऐसे 3 लोग हैं। जब इतना बड़ा सेंटर चल रहा था और 24,000 कुंटल धान खरीद हुई है, और जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, निरंतर 1868 रुपया सरकार हमारी दाम भी दे रही है, और उसके बावजूद भी ये एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है और मेरे कहने के बाद भी कहीं यहाँ चेक करने नहीं आए। इससे प्रतीत होता है कहीं न कहीं
ऐसे अधिकारियों का जरूर इसमें संरक्षण रहा होगा, नहीं तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात, जो एक प्रपत्र होता है जिसका धान खरीदते हैं, धान खरीदने के बाद उसको एक रसीद दी जाती है, स्लिप, वो स्लिप किसी की भी नहीं दी है। और कल से मैं 50 लोगों को इसके द्वारा स्लिप बनवाने का मेरे द्वारा इसको दिया गया, और उन लोगों ने, और बीच में तो मना कर रहा था, मैंने धान ही नहीं लिया, लेकिन जो इसके 2 लोग लगे थे, सोनू और जो एक टेलर है, जब इन लोगों ने बताया तो ये बना करके उनको रसीद दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने धान जो इसने बाहर भिजवाया है, ऐसा इसने कुकृत्य किया है। 24,000 कुंटल का जो साक्ष्य मिला था, और इसके बाद भी कल से कम 40-50 किसान जो आए हैं जिनको इसने रसीद नहीं दिया है, अब उनकी रसीद का आकलन करके हम कम से कम 2 या 3,000 कुंटल ऐसा धान होगा जिन लोगों से ये बार्गेनिंग कर रहा था, क्योंकि रसीद किसी को नहीं देता था, उसके खाते में कुछ पैसे भेज देते थे और बाद में उससे तय करते थे कि 1300 में 900 1000 से इधर है तो हम कांटे पे तुमको 1300 का देंगे। ये जो ब्रोकर इनके लगे थे उनके द्वारा तय किया जाता है। ये 3 लोगों पे कार्रवाई हुई है, एक प्रवीण सिंह, और दूसरा एक राजू टेलर है, और तीसरा एक पंकज, जो गोदाम, जिसके 2-3 गोदाम यहाँ पे बने हैं जहाँ से ट्रक लोड होते हैं। और सबसे खास बात ये 24,000 कुंटल धान गया, लेकिन एक भी ट्रक लोडिंग के लिए जहाँ पे इसका सेंटर था वहाँ पे नहीं गया है, और वहाँ पे ट्रक का एक भी कहीं टायर या कहीं नहीं लग सकता, वहाँ पे एक भी नहीं गया है, और ऐसा किसानों ने भी कहा है। तहसील क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी व शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीद की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी महमूदाबाद PL मौर्य पर थी, लेकिन उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया, जिस पर विधायक ज्ञान तिवारी ने भी प्रश्न खड़ा किया है। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, जब इस क्रय केंद्र पर अनियमितताओं की शिकायत शुरुआत से ही आ रही थी, तभी मैंने कई बार SDM को बताया और इस केंद्र का निरीक्षण करने को कहा, लेकिन SDM द्वारा इस क्रय केंद्र का आज तक एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया। इस केंद्र पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता रहा और किसान लुटते रहे, लेकिन जिम्मेदार सोते रहे। रामपुर मथुरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।